हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 17B। चैप्टर है आपका 17 सिमेट्री। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 17A जो एक्सरसाइज 17A है वो अपने पहले वाले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17B। स्टार्ट करने से पहले देखिए आपको जो है दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होनी चाहिए रोटेशनल सिमेट्री। ओके। एंड सेकंड आपको पता होना चाहिए ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अब ये दो चीज क्या होती है देखिए, अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ए फिगर इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री इफ इट्स फिट ऑन टू इटसेल्फ मोर देन वंस ड्यूरिंग अ फुल टर्न। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन देखिए इस फिगर की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक रेक्टेंगल की, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल जो है ऐसी शेप है जिसको हम देखते हैं तो उसको आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए ये एक सेंटर है इसका। अब सेंटर ऑफ रेक्टेंगल कहाँ होता है? इसके इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स के ऊपर। ठीक है, जहां पर इसके डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या हो जाता है? सेंटर हो जाता है। तो इसके ऊपर अगर अपने इसको क्या करें, रोटेट करें, और रोटेट करने पर कंप्लीट फुल टर्न। अब फुल टर्न कोई भी शेप जो है वो फुल टर्न कब लेती है? जब वो पूरी 360 घूम जाती है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो अगर मैं 90 डिग्री पे घुमाया इसको मैंने, तो ये शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर अगर अपन देखें तो क्या ये एग्जैक्टली फिट हो सकती है इसके ऊपर? नहीं हो सकती, क्योंकि ये शेप क्या हो गई? वर्टिकल हो गई। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। अगेन जब मैं इसको 90 डिग्री पे क्या करूंगा? रोटेट करूंगा, तो इस केस के अंदर आपकी जो शेप है पहले वाली, सिमिलर अगेन कुछ ऐसी शेप बन जाएगी आपके पास। ठीक है, देखिए दोबारा 90 डिग्री पे घुमाने पर कुछ ऐसी शेप आपके पास बन जाएगी। तो यहां पर देखिए अभी तो पूफ जो आपका फुल राउंड हुआ नहीं है, लेकिन ये एक बार क्या हो गया? आपका सेम शेप के अंदर आ गया। इट मींस ये क्या है? आपका रोटेशनल सिमेट्री है इसकी। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें ऑर्डर की, तो ये जितनी बार भी आपकी सेम पोजीशन में आया है वो उसका क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक तो हो जाएगा 180 पे, एंड सेकंड जो है ये आ जाएगा 360 पे। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये जो दो बेसिक टर्म्स है, रोटेशनल सिमेट्री एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ये दो चीज आपको पता होगी तो आप सिंपली इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज जो है इजीली हो जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव अ रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क पॉइंट। मार्क पॉइंट आपको ये दे दिया, ये वाला। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस सर्कल की, देखिए यहां पर आपको पॉइंट दे दिया, ये आपको 3 लाइंस की दे दी। ठीक है, अब ये 3 इक्वली पार्ट्स हैं, मतलब ये क्या होगा? आपका 60 डिग्री पे होगा। तो अगर 60 डिग्री पे रोटेट करता हूं, जैसे ही मैं रोटेट करूंगा 60 डिग्री पे, तो देखिए अगर मैं इसकी कुछ इस तरीके से अगर अपने लाइन ऑफ द सिमेट्री बनाए, ठीक है, अगर मैं 60 डिग्री पे इसको रोटेट करूंगा तो बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर ये वाली लाइन तो आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, देखिए इसको अपने एक डिफरेंट तरीके से बनाते हैं ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। देखिए ये तो हो गया आपका सर्कल। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके की लाइन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जब इसको 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेट एट 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे रोटेट करने पर ये जो सर्कल है आपका, देखिए सर्कल तो वैसा का वैसा रहेगा। आप बोले कि 5 रुपए का सिक्का लीजिए, आप उसको घुमाएंगे, उसकी आउटसाइड जो शेप है वो तो चेंज नहीं होने वाली, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या होगा? ये जो ब्लैक लाइन है यहां से यहां नीचे आ जाएगी, रेड वाली आपकी यहां आ जाएगी, और जो ब्लू लाइन है आपकी वो यहां आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगेन अगर मैं इसको रोटेट करूं, देखिए 60 डिग्री पे,
तो रोटेट करने पर ये ब्लैक लाइन आपकी यहां आ गई, ठीक है। रेड जो है वो आपका यहां ऊपर चला जाएगा और ब्लू जो है आपका यहां पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स अगर आप बात करेंगे शेप की, शेप तो सेम रहेगी। अभी मैंने डिफरेंट कलर इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये मूव होता दिखे कि मैं 60 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूं, तो आखिर शेप में चेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली जब मैं एक बार और रोटेट करूंगा यहां पर इसको, तो देखिए ब्लैक का यूज करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहां पर देखिए जो ब्लैक है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और रेड और ब्लू ये भी अपने क्या आ जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स हमने इसको कितनी बार रोटेट किया, देखिए 1 2 और 3, और तीनों बार रोटेट करने पर आपका जो है ये एक्चुअल जो है आपकी क्या है, सेम पोजीशन में आ गया है। तो इट मीन्स ये रोटेशनल सिमेट्री में भी होगा। और अगर बात करेंगे यहां पर देखिए आपसे पूछा नहीं है ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री, यहां पर ऑर्डर जो है आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 टाइम्स क्या है आपका सेम शेप के अंदर आया है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, यस। तो फर्स्ट का आंसर आपके पास हो जाएगा यस, कि ये क्या है, रोटेशनल सिमेट्री में है। बात करें सेकंड की, तो सेकंड में भी देखिए यहां से ये इस तरह मूव करेगा तो ये बिल्कुल सेम शेप में आ जाएगा, तो ये भी आपका क्या रहेगा, यस। थर्ड की बात करें यहां पर देखिए, जब इसको मैं मूव करूंगा 90 डिग्रीज पे, ठीक है, तो 90 डिग्रीज पे इसको मूव करने पर इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर तो ये सेम नहीं हो रहा, लेकिन अगेन 90 डिग्री मूव करने पर ये सिमिलर शेप आ जाएगी। इट मीन्स ये रोटेशनल सिमेट्री में है। तो थर्ड का भी आपका क्या हो जाएगा, यस। फोर्थ की बात करें जेड की, देखिए फोर्थ की अगर अपने बात करें कुछ जेड शेप है, ठीक है। इसको मैं 90 डिग्री पे अगर टर्न करूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। अगेन 90 डिग्री पे टर्न करने पर ये आपकी ये शेप आ गई। इट मीन्स ये सिमिलर शेप आ गई 2 राउंड्स में। तो यहाँ पर ये भी क्या आपका क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री में होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर फोर्थ का भी क्या हो जाएगा, यस। बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ के अंदर देखिए एम है, सॉरी कुछ ऐसा है, ये पॉइंट आपको गिवन है। इसको अगर मैं रोटेट करता हूं तो कुछ ऐसी शेप आपको बन के दिखती है। अगेन रोटेट करता हूं तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहां पर देखिए डब्ल्यू बन जाएगा। अगेन रोटेट करने पर ये आपका क्या बन जाएगा, ठीक है। और फाइनली रोटेट करने पर ये सेम शेप आपके पास आने वाली है। तो इट मीन्स यहां पर आपका क्या हो जाएगा, नो। तो रोटेशनल सिमेट्री की क्या शर्त थी कि कंप्लीट राउंड में एक से ज्यादा बार अगर वो सेम शेप में आता है तो ही रोटेशनल सिमेट्री में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात करते हैं सिक्स्थ की, तो सिक्स्थ में देखिए बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर अगर 60 डिग्री पे मूव करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। तो सिक्स्थ आपका क्या, फिफ्थ में तो आपका हो गया नो, सिक्स्थ में अगर अपने बात करें तो यस। और बात करें सेवंथ की, सेवंथ में भी देखिए अगर 90 डिग्री मूव करेंगे बिल्कुल सेम शेप बन जाएगी। तो सेवंथ भी आपका क्या हो गया, यस। और एट्थ की बात करें तो देखिए टी है, ठीक है। मूव करने पर कुछ ऐसी शेप, अगेन मूव करने पर कुछ ऐसी, अगेन मूव करने पर कुछ ऐसी, और फाइनली ये जो आपका है ऐसी शेप आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। एट्थ का आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए आप पूछ रहा है स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द शेप्स। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे सेम मूव करेगा। तो 60 डिग्री आपने क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। सेकंड की बात करें, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपकी शेप है कुछ ऐसी है, 90 डिग्री पे मूव करने पर आपकी शेप क्या हो जाएगी, देखिए कुछ ऐसी शेप रहेगी, ठीक है। अगेन 90 डिग्री पे मूव करेंगे तो देखिए यहां से जब हम देखिए ये जो लेंथ है ये आपकी छोटी है और ये बड़ी है। जब आप मूव करेंगे इसको 90 डिग्री पे
तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अगेन 90 पे मूव करने पर ये सेम शेप हो जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर आपका क्या हो गया, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए आपको सिंपली दिख रहा है, यहां पर आपको दिख जाएगा 4, क्योंकि यहां से चेंज करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, क्योंकि सेम शेप है चारों तरफ से, 90 डिग्री पे मूव करते ही सेम शेप हो जाएगी, तो यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पर अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो 1 2 3 4 एंड 5 क्या है, ये पेंटागन है। तो पेंटागन है मतलब इसकी जो सभी साइड सेम होती हैं। अगर मैं इसको इस पे मूव करूंगा तो ये लाइन इस पे आ जाएगी, ये लाइन इस पे आ जाएगी, तो ये आपकी यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, मतलब ये 5 टाइम्स आपका क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके क्या है, 7 जो है इसकी गन है, मतलब 7 साइड्स हैं, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर इसको अगर अपने ऐसा देखें तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है यहाँ पर बिल्कुल प्लस की तरह 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखें अगर अपने 7, तो 7 के अंदर देखिए अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूं, अगर इस पे इसको मैं मूव करता हूं तो कुछ शेप जो है आपकी ऐसी शेप बनती है, ठीक है। तो अगेन मैं अगर इसको मूव करता हूं 90 डिग्री पे, तो फिर जो आपकी शेप है सिमिलर बन जाएगी। तो यहां पर जो आपका ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका है होमवर्क। इसके अंदर आपको बताना है, एक तो आपको बताना है इज दिस रोटेशनल सिमेट्री, यस और नो। उसके बाद नंबर ऑफ रोटेशन, आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री ऑफ दिस फ्लोवर हेड्स बाय ट्रेसिंग देम, ठीक है। तो ट्रेस कर देते हैं। अगर मैं बात करूं इसको, देखिए ये बिल्कुल सिमिलर शेप्स है। इसको 60 डिग्री पे मूव करने पर ये वाली शेप यहाँ आ जाएगी। अगर मैं देखिए इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, 60 डिग्री पे करने पर ए आ जाएगी बी की जगह पे, बी आ जाएगा सी की जगह पे, और सी आ जाएगा ए की जगह पे। अगेन मूव करेंगे तो बी आ जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पे इस जगह पे, और ए आ जाएगा आपका इस जगह पे। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट है इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री आपके पास आ जाएगी 3। लेकिन यहाँ पर अगर अपने बात करें इस मूव पे, अगर अपने मूव करें तो देखिए अगर मैं इसको 90 डिग्री पे मूव करता हूं, ठीक है, कुछ ऐसी शेप हो गई आपके पास। तो यहाँ पर कुछ ये आपको ऐसी शेप दिख जाएगी, ठीक है, सिमिलर नहीं है। अगेन जब इसको मूव करेंगे देखिए तो कुछ ऐसी हो जाएगी। अगेन मूव करने पर ये जो बड़ा वाला हेड है इस तरफ आ जाएगा। और फाइनली जो आपकी रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखिए 1 हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद आपके इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपली आप देख के ही सोल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आप पे, आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है, ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फर्स्ट दिख रहा है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ठीक है सॉरी। तो रेक्टेंगल की ऑर्डर देखिए आपको पता है, अगर मैं 90 पे मूव करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, अगेन 90 पे करने पर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। सेकंड की बात करें, देखिए ये जो चोंच है इसकी, ठीक है, तो ये तो आपकी यहीं की यहीं रहेगी, पूरा घुमाने पर ही जो आपकी वापस इस शेप में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1। थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी देखिए ये शेप बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं इसको सेंटर लेता हूं और इसको मैं रोटेट करता हूं तो कंप्लीटली रोटेट करने पर ही ये सेम शेप में आएगा। तो इट मीन्स यहां पर भी आ जाएगी 1। फोर्थ की बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके की शेप है। अब इसको मैं ये सेंटर लेता हूं तो इसको कंप्लीट रोटेट करने पर ये सेम शेप में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आप इसको ट्रेस करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 1। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ। तो ये देखिए एल है, तो इसका अगर मैं सेंटर ये लेता हूं तो इसमें रोटेट करूंगा, अगेन सिमिलर शेप में आएगा तभी। उसके बाद देखिए लास्ट जो है आपकी शेप है ओवल शेप है, ठीक है, ये शेप आपको दिख रही है कुछ ऐसी।
अगर मैं 90 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो ये हो जाएगी कुछ ऐसी, अगेन 90 पे करने पर ऐसी, और फाइनली ऐसी, और अगेन 90 पे करने पर ऐसी। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 के लिए नंबर ऑर्डर कितना हो गया 2। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स जो है ये सेम शेप के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ एन ऑक्टागन विद ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गई। और अगर अपने इसकी बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री की, तो यहां पर आपके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो कि अपने 17A के अंदर कंप्लीटली पढ़ा था। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो यहाँ में इसको देखिए 90 पे करने पर ये को शेप ऐसी वर्टिकल हो जाएगी। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो आपको क्वेश्चन करने में समस्या नहीं आएगी। अगेन देखिए 90 पे करने पर ये कुछ शेप वैसी होगी, और 360 पे ये शेप जो है सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो ऑक्टागन है आपकी जो शेप है, ये क्या है, विद द लाइन सिमेट्री ऑफ 2 एंड द ऑर्डर ऑफ 2, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पर देखिए आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स। शेप बता रहा है, सेंटर ऑफ द रोटेशन क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, इसके डायगोनल पे होता है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज आनी है ये आपको आपके जो पीछे सोल्यूशन देखेंगे, जो आंसर की दी हुई है वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको बता देता हूं कि सेंटर ऑफ रोटेशन पूछा है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन इसे क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल, जहां पर इसका डायगोनल कट करता है। ऑर्डर की बात करेंगे, स्क्वायर का ऑर्डर आपके पास 4 होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी बार मर्जी घुमा लो स्क्वायर की सभी साइड सेम होती हैं, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होगा। और रोटेशन ऑफ एंगल, सॉरी एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री होगा। यहाँ पर हर 90 डिग्री पे घुमाने पर जो आपकी जो वो है सिमिलर शेप आ रही है। नेक्स्ट अपने बात करें, यहाँ पर रेक्टेंगल के भी सेम डायगोनल पे कट होता है। उसके बाद इसका रोटेशन होता है 2, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको 90 पे कट मतलब इसको रोटेट करता हूँ तो कोई ऐसी शेप आती है, और 180 पे करने पर सिमिलर शेप आती है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 180। रोम्बस के लिए वही आपका होता है डायगोनल के ऊपर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात करें यहाँ पर भी 2 होता है, और यहाँ पर एंगल की बात करें ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बात करें, देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर अपने बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसके जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर पे जो यहाँ इंटरसेक्ट करता है पॉइंट, ये पॉइंट जो आपको क्या होता है, सेंटर ऑफ द रोटेशन होता है। यहाँ पर आपकी अगर अपने बात करें ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ये हो जाएगा 3 और एंगल हो जाएगा आपके पास 120। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, देखिए हेक्सागन के लिए, देखिए रेगुलर शेप के लिए आपको क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ द ठीक है, यहां से आपको रेगुलर शेप, रेगुलर हेक्सागन ये से एक ही है, रेगुलर हेक्सागन। तो इसकी हेक्सागन का मतलब आपका 6, और एंगल की अगर अपने बात करें 60 डिग्री। उसके बाद सर्कल की होती है इन्फिनिटी। ठीक है, रोटेशन हर क्या होता है, सर्कल को हम क्या मानते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी आप लाइन के ऊपर कितने मर्जी छोटे एंगल पे उसको घुमा सकते हैं, तो इसको अपने मेजर नहीं कर सकते। एंगल भी आपका क्या हो सकता है, एनी एंगल। एंड फाइनली सेमी सर्कल की बात करें तो सेमी सर्कल के अंदर आपका सर्कल होता ही नहीं, यहाँ पे घूमेगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नील। एंड फाइनली नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स लाइन सिमेट्री। देखिए जेड के लिए लाइन सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि लाइन सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर इसके वो एक वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ तो इसकी दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, तो ये नहीं होती। अगर अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो भी ये सेम नहीं होती, तो इसके लिए क्या होता है, नील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री 0 है, रोटेशनल आपको 2 गिवन है। एस के लिए अगर अपने बात करें, देखिए एस की अगर ये देखो एस है, ठीक है सॉरी,
तो एस की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर अगर इसे कट करते हैं तो डिफरेंट शेप है लाइन के दोनों तरफ, और यहाँ पर भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, नो। नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर देखिए रोटेट करने के ऊपर ये आपकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगी 0। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री होगी या नहीं होगी, यस, और कितनी होगी, 2 एज लाइक जेड। ठीक है, घुमाने पर वापिस ये एस सेम आ जाता है। एच की बात करें, यहाँ पर आपकी लाइन सिमेट्री होती है, नंबर कितने होंगे, देखिए अगर मैं बात करूं एच की, एक तो ये लाइन सिमेट्री हो गई और एक ऐसी हो गई, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगी 2। ठीक है, और रोटेशनल सिमेट्री होती है, यस, एक तो आपकी हो जाएगी 90 डिग्री के ऊपर, देखिए 90 डिग्री पे ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अगेन 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर भी आपका क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ओ की बात करें तो ओ की देखिए लाइन सिमेट्री होती है, यहाँ पर अगर अपने बात करें ओ की, यहाँ पर यस आपको गिवन ही है, और लाइन सिमेट्री की बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर रोटेशनल की भी यहाँ पर आपके पास क्या रहेगी, ओ किस तरह की शेप होती है, ओ होती है आपकी ओवल शेप। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 2। ई की बात करें आपकी, यहाँ पर देखिए लाइन सिमेट्री होती है लेकिन यहाँ पर होती है ओनली 1, और रोटेशनल सिमेट्री इसकी नहीं होती, तो ये ऑर्डर भी आपका 0 हो जाएगा। एन की बात करें ये होगा आपके पास 9, और सी की बात करें लाइन सिमेट्री होती है आपके पास, यस। ठीक है, तो 9 हो गए, तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ लाइन 0, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस आपकी होती है 1। रोटेशनल सिमेट्री सी के लिए अगर अपने बात करें तो होगी 9। ठीक है, क्योंकि पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद में ही वो होता है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगी 0। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कैन वी हैव रोटेट सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन एंगल हुज एंगल इज 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री वाले को तो अपने रोटेट कर सकते हैं, इसके अपने एग्जांपल अपने किए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो ये हो जाएगा यस, और सेकंड आपको गिवन है 17 डिग्री, ये हो जाएगा नो। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री। देखिए इसको अपने करेंगे तो 180 डिग्री पे सेम शेप में आ जाएगा, इसको करेंगे तो 120 पे आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये आपका 30 डिग्री पे ही आ जाएगा। लेकिन ये जो शेप है ये आपकी देखिए तीनों लाइन सेम नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री मतलब ये कंप्लीट राउंड लेने पर ही सेम शेप में आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कुछ सोल्व करने वाला तो है नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे, आंसर देते जाएंगे, आपके क्वेश्चन होते रहेंगे। ठीक है, तो द ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री फॉर द गिवन फ्लोवर। देखिए अब जैसे अगर अपने बात करें ऑक्टागन की, उसके अंदर अपने क्या काउंट करते थे, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर अपने ये फ्लोर को, इसकी जो पत्तियां हैं इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 8 विल बी द ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following letters does not have a line symmetry but has the rotational symmetry। अभी हमने किया Z, है ना, Z की लाइन सिमेट्री तो नहीं होती लेकिन रोटेशनल सिमेट्री होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। एंड फाइनली देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। गिवन बिलो ए पार्ट ऑफ द शेप विद द सेंटर ऑफ O। देखिए ये आपको दे दिया कुछ ऐसा, तो द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन सिमेट्री 6, आपको ऑर्डर दे दिया 6, सिंपली है 6 ऑर्डर दिया है, तो यहां पर इसकी जो लीफ होंगी कितनी होंगी, 6 होंगी। तो इसको अपने ड्रॉ कर देते हैं। देखिए देखिए दोबारा ड्रॉ करता हूं थोड़ा सा ड्राइंग में। कुछ इस तरीके की शेप बनेगी आपके पास। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 17B कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गया, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रह गया।
इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो से कोई भी हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और इसकी जो पीडीएफ है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे सबसे पहला लिंक आपको वहां पर पीडीएफ का मिलेगा, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।